ये मीराबाई जी का जो सुंदर भजन है वह उनके मन की स्थिति का वर्णन करती है। वो एक राजकुमारी थी और कृष्ण के प्रेम में थी। राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उनका विवाह होता है। वो कभी अपने मन से विवाह में बंधी नहीं थी। लोगों के मन में धन की लालसा होती है, पद की, प्रतिष्ठा की, शक्ति की, नाम की, और मीरा के पास ये सब कुछ था, जन्म से था। लड़कियों की ये चाह होती है कि किसी सुंदर, धनवान, शक्तिशाली से विवाह हो। जरूरी नहीं कि चाहना पूरी हो जाए, पर मीरा की बिना चाह के भी ये चाह पूरी हुई। एक बहुत सुंदर, एक बहुत बलवान, एक बहुत बड़ा क्षत्रिय योद्धा, एक राणा, चित्तौड़ का राजकुमार, उससे शादी भी होती है। So actually her whole life is like a fairy tale. She's a princess, she's married to a prince, and she becomes a queen. But in her heart, for her that palace and the jewelry and the servants and the treasures and everything conjoined to the richness was of no use to her. Because her mind was set on just one thing, and that was pure devotion, bhakti. और जिसका मन भक्ति में है उसको आनंद वहीं से मिलेगा। उसका आनंद फिर कहीं दूर या मन के बाहर नहीं होता है। मीरा के माँ ने, फिर मीरा की ननद ने, फिर मीरा के ससुराल वालों ने, सबने ये बहुत कोशिश की कि उसका मन दुनियादारी में लग जाए, पर नहीं लगा। लोगों का छूटता नहीं है दुनियादारी से, मन मीरा का लगा नहीं। युद्ध में मीरा के भाई मारे गए। अकबर का राज था और क्षत्रियों का, राजपूतों का युद्ध ठहरा, जिस युद्ध में मीरा के भाई की मृत्यु हो गई। और वो अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, पर जब विवाह हो चुका, दूसरे घर जा चुकी, और यहाँ आकर के उसको ये खबर मिलती है कि उसके भाई की मृत्यु हो गई, तो वो कुछ देर मौन हो गई, चुप हो गई, पर धाड़े मार मार के वो रोई नहीं। मीरा की ननद उदाबाई और दूसरे सब स्त्रियों ने कहा कि ये कैसी निष्ठुर है, इसका भाई मरा है और ये रोती नहीं, इसको कोई शौक नहीं। और उधा हमेशा उसको ताना कसती थी कि मेरा भाई गलती से एक जोगन ब्याह के ले आया है, ये रानी होने के योग्य नहीं थी, और मेरा भाई इसको छोड़ दे तो अच्छा है। मीरा चुप रहती थी ये सब बात सुन करके भी, पर वो रोती नहीं थी। ना ही वो व्याकुल होती थी कि ऐसे शब्द मुझको क्यों कहते हैं, क्योंकि जिसके मन में प्रेम है, और याद रहे उसके लिए कृष्ण एक मूर्ति नहीं है, कृष्ण सिर्फ एक तस्वीर नहीं है। जैसे तुम एक दूसरे को देख के बातचीत करते हो, मीरा का मन इतना एकाग्र हो चुका था कि उस एकाग्रता में कृष्ण उसके लिए एक एहसास से बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जैसे तुम सपना देखते हो तो ऐसी ऐसी चीजें देखते हो जहां तुम कभी गए नहीं, कभी भोगी नहीं है, पर फिर भी तुम्हारा मन सपना बना लेता है। सात्विकी एकाग्रता में कभी कभी ये संभव है कि आप जिससे प्रेम करते हैं, वो गुरु हो या वो इष्ट हो, वह आपके सन्मुख ऐसे ही प्रकट हो जाएगा जैसे कि वो सचमुच वहां पर है। मॉडर्न साइकाट्री ने कहा कि मीरा को हेलुसिनेशंस होते थे।
तो ये एक मनोरोग था। और ये वो लोग हैं जिनको ये नहीं मालूम कि प्रेम की गहराई क्या होती है, और जिन्हें ये भी नहीं मालूम कि योग में अगर कोई त्राटक के द्वारा अपनी धारणा शक्ति को बढ़ा ले तो खुली आंख में वो एक पूरी रचना बनाने को सक्षम हो सकता है। ये अफसोस है वेस्टर्न साइकेट्री का कि उनको ऐसा सौभाग्य नहीं हो पाया कि वो मीरा या चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुषों को, महास्त्रियों को वो देख पाते या समझ पाते। उन्होंने तो सिर्फ रोगी देखे हैं जिन्हें हेलुसिनेशन होता है और चीज़ें दिख रही हैं और वो चीख रहे हैं और वो रो रहे हैं। कईयों ने कहा मीरा रोती रहती थी, जरूर डिप्रेशन में होगी। मीरा को कृष्ण दिखते थे, ये एक मनोरोग है। एंड द माइंड हैज दिस स्ट्रेंथ एंड पावर टू क्रिएट anything, and that creation, yes, will be a figment of the mind, but then मन माया से अलग तो है नहीं। तो जब माया से बना ये जगत तुमको सच्चा प्रतीत हो सकता है, तो उसी मन से बना हुआ कृष्ण क्यों नहीं सच्चा प्रतीत होगा? वो भी सच प्रतीत होगा। भावना का खेल है, पर मीरा भावना के स्तर पर इतना ऊंचा जा चुकी थी कि उनके लिए ये जिंदा मनुष्य जैसे नहीं एक आकृति लगते थे, और कृष्ण जो उनके मन में बसे हुए हैं वो उसको सच्चे प्रतीत होते। तो उसी के संग खेलती है, बात करती है, उसी को रिझाती है, उसी से मोहब्बत करती है। और राणा नहीं समझ पाते थे कि एक आदमी का मन कैसे एक कभी न देखे हुए व्यक्ति को प्यार कर सकते। कृष्ण को देखा नहीं मीरा ने, तो मीरा क्यों पागल हो रही है उसके लिए जिसे देखा भी नहीं है।